ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे ले चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, सुनिए। से अधिक उपभोक्ताओं का लोड 1 किलोवाट से अपने आप 2 किलोवाट कर दिया, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये इसलिए किया ताकि टेम्परेरी बिल का भी फायदा इन गरीब परिवारों को ना मिले, अस्थगन का। और मेरे साथी हैं सौरभ जी, इनकी हमने ड्यूटी लगाई, मेरे बाएं हाथ को बैठे हैं। हमारे भाई हैं अभय दुबे जी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर इसका 21 जिलों के 38 डिवीजन के डेटा का आंकलन किया, क्योंकि मैं इल्जाम लगाकर चला जाऊं उसके कोई मायने नहीं। तो इन कंपनियों में से हमने 21 जिलों के 38 डिवीजन्स के 3,85,953 उपभोक्ताओं के डाटा को एकत्रित किया, और जो सामने आया वो सब बहुत चौंकाने वाला है। उनमें से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक साथी हैं खजुराहो से, इनका ये बिल है 22 मई 2023 का। लोड है 0.75 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई, यानी कि घोषणा से ठीक पहले, लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा बांस, धोखा। रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 साल से, सबके बिल ही बढ़ा दिए। और मैंने इसलिए 3,83,000, आप में से जो साथी हार्ड कॉपी देखना चाहे वो जिला वाइज मैंने यहां रख दी। पेन ड्राइव में आपको हम ये 3,83,000 कस्टमर्स का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ताकि पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, टेलीविजन के मित्र इसका आकलन कर सके किस प्रकार का धोखा और प्रपंच ये रचते हैं। धोखा नंबर 3, कपटी भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य गैर कानूनी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खिलाफ है। उसमें साफ लिखा है, कंडिका 7.3, 7.4, 7.17 में, कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड बदला जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो वो बाकायदा एक दरख्वास्त देगा, उसके लोड का आंकलन करेगा, लोड का आंकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगे। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आंकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया, ताकि इनका बिल का अस्थायी स्थगन भी ना करना पड़े और कोई लाभ। अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हों तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो गए। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है। ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आंकलन करता है। यह बिजली विभाग का मापदंड है, तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आंकलन के, केवल मुझे फायदा ना देना पड़े 2 किलोवाट कर दिया, तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में ही चोर रास्ते से जेब पर डाका है, क्योंकि ज्यादातर बिल एवरेजिंग के आधार पर देते हैं। तो अगर 1 किलोवाट था तो बिल उसके मुताबिक आता। अब 2 हो गया तो हर गरीब का बिल अपने आप बढ़कर आएगा। तो बैठे बिठाए
उसके ओरिजिनल पैसे भी गए और उसके डबल का बिल आना शुरू हो जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज मॉडल ऑफ धोखा, रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान का तरीका। इसके विपरीत एक मॉडल और भी है। हम 5 सवाल आज चंद दिनों के मेहमान कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेडियो गप्पिस्तान से पूछेंगे, पर उससे पहले दूसरा मॉडल भी मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का क्या था। 5 अगस्त को जब उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, तो मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने अपने आप को, अपना खुद का चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके विपरीत कमलनाथ जी के नेतृत्व। और बात करेंगे चुनाव प्रचार की, तो वहीं बैलगाड़ी पर शेरा निकले हैं। जी हां, सुंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन बुरहानपुर में अनोखे अंदाज में दिखे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह नामांकन से पहले रैली निकाली, बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले हैं। समर्थकों के साथ उन्होंने रैली निकाली है। आपको बताते हैं कि आखिर सुंदर सिंह है कौन। दरअसल आपको याद होगा 2018 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले 2 विधायकों पर भी इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया, और इन विधायकों ने 2018 में कमलनाथ सरकार को समर्थन भी किया था। ऐसे में पार्टी ने इस बार दोनों को आधिकारिक प्रत्याशी बनाया, जिसमें कि एक सुरेंद्र सिंह शेरा है और वो बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले हैं। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं और अनोखे अंदाज में निकले हैं। बैलगाड़ी पर सुरेंद्र सिंह शेरा निकले हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को इस बार बुरहानपुर से प्रत्याशी बनाया, और आप सुरेंद्र सिंह शेरा को ही देख रहे हैं। शेरा पिछले चुनाव में भी कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2018 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन किया था, लेकिन सरकार गिरने के बाद उनका रुझान काफी अलग नजर आया। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे, तो इस यात्रा का स्वागत सुरेंद्र सिंह शेरा ने ही किया था, और अनोखे अंदाज में एक बार फिर बुरहानपुर में वो नजर आ रहे हैं। भोपाल कांग्रेस में विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मल्हारगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। परशुराम सिसोदिया को टिकट देने का वो विरोध कर रहे हैं। श्यामलाल जोगचंद को टिकट देने की मांग कर रही हैं। टिकट नहीं बदलने पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी गई है। निर्दलीय चुनाव श्यामलाल जोगचंद लड़ाने की चेतावनी दी है। ऐसे में अभी भी विरोध की आग बुझी नहीं है कांग्रेस में लगातार विरोध की आग भड़क रही है, और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी में टिकटों के ऐलान के बाद से जारी विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विरोध के चलते 7 सीटों पर उम्मीदवार बदलने का फैसला किया, लेकिन अब मल्हारगढ़ में टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कि जो मल्हारगढ़ में टिकट दिया गया है, उसमें श्यामलाल जोगचंद के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको भी घेरने का काम यहाँ पर जो कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के दरवाजों को बंद किया गया है और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो टिकट वितरण में नाराजगी लगातार जताई जा रही है। किसके समर्थन में आए हो आप? श्यामलाल जी जोगचंद के समर्थन में। क्या है, क्या नाराजगी है? नाराज ये है कि उन्होंने मतलब को टिकट नहीं मिला, इसलिए श्यामलाल जोगचंद जी को टिकट मिलना था मल्हारगढ़ विधानसभा 230 से, क्योंकि 30 साल से लगातार हर वर्ग हर समाज के साथ काम करते, दिन रात काम करते। जो सिसोदिया जी को टिकट मिला है, क्या वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं? नहीं, वो 5 साल में एक ही बार किसी के साथ नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आपके जो मल्हारगढ़ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहसबाजी यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं राजीव सिंह, अशोक सिंह, उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है
वो यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो टिकट बदले जाने की मांग को लेकर मल्हारगढ़ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, श्यामलाल जोगचंद के जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और एक महत्वपूर्ण खबर, एक्टर राजकुमार राव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अभिनेता राजकुमार राव अब नेशनल आइकन बनेंगे। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, एक्टर राजकुमार राव अब नेशनल आइकन होंगे। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन राजकुमार राव होंगे और इसका फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। आपको पता होगा, न्यूटन जैसी बड़ी फिल्में और बेहतरीन फिल्मों में मुख्य भूमिका में राजकुमार राव नजर आ चुके हैं। इसके अलावा स्त्री काफी हिट फिल्म राजकुमार राव की रही है। शादी में जरूर आना जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही थी वो एक्टर की फिल्म न्यूटन लोगों के बीच प्रशंसा हासिल की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अभिनेता राजकुमार राव, जिनकी हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले एक अधिकारी की भूमिका ने प्रशंसा हासिल की थी, उन्हें अब चुनाव आयोग की तरफ से एक राष्ट्रीय आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा। मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग प्रमुख भारतीयों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नियुक्त करता है। और राम मंदिर पर कमलनाथ ने बयान दिया है। राम मंदिर पूरे देश का है, ये कमलनाथ ने कहा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया राम मंदिर को लेकर और कहा, अयोध्या के श्री राम मंदिर की अगर बात करें तो ये हर किसी का है। राम मंदिर क्या भाजपा का मंदिर है? राम मंदिर पूरे देश का है, सनातनियों का है। राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मंदिर है। क्या कहा कमलनाथ ने, आपको सुनाएंगे। हाँ, का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के रण में जेसीसीजे प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से अब लिस्ट आ गई है तीसरी, और तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। मुंगेली से सरिता भारद्वाज का नाम सामने आ गया है। जांजगीर से रविंद्र द्विवेदी का नाम, महासमुंद से राशि महिलांग का नाम, लोरमी से सागर सिंह बैस का नाम, सामरी से प्रभा मरका चुनावी मैदान में। अब तक 32 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है पार्टी, और ऐसे में लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से कई प्रत्याशियों का नामों का ऐलान अब तक हो चुका है और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं। अब तक 32 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, और एक बार फिर से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कई उम्मीदवारों के नाम शामिल है। तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। इससे पहले जब दूसरी लिस्ट जारी किया था तो उसमें 11 लोगों के नाम शामिल थे, और 11 लोगों के नाम देखे गए कि आखिर किस तरीके से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां कोटा से रेणु जोगी को उतारा गया और अकलतरा से ऋचा जोगी को, इसके अलावा मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज को, जयजयपुर से टेकचंद चंद्रा को उतारा गया चुनावी मैदान में, प्रेमनगर से जगलाल सिंह देहाती को चुनावी मैदान में उतारा गया। अपनी पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने। इस बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बुधनी पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही एसडीओ यहाँ आ गए थे और कहा भैया बताओ कहाँ का काट काट के दे दूंगा। तब से लड़ते चले आए। बचपन
बचपन में जब से होश संभाला शायद मैं खेला कूदा भी नहीं कभी। इमरजेंसी में जेल चला गया और उसके बाद लगातार आपके साथ मिलकर संघर्ष करता रहा और बाद में आप सबने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया। एक बात मैं कहता हूं, आज भाषण देने नहीं आया, आज तो मैं ये कहने आया हूं कि मैं आज के बाद अब चुनाव के बाद आऊंगा, अपना काम संभालो भैया, तो वही सिखा। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई। और ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैंने आपके नाम को डूबने नहीं दिया। आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिवराज कहां से है? बख्तरा, जैत, सायगंज, डोभी, सियागंज, जौनतला, खितवाई, मछवाई, कोसमी, नांदेड़, जौनतला, यहीं से हूं मैं। इसी धरती में पैदा हुआ और इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण आज इतने ऊपर पहुंच के काम कर रहा हूं। देखो कितनी जिंदगी बदली, कल्पना करके सोचो। ये मेरी बहनें बैठी हैं। राजनीति में कभी बहनों को कोई ने पूछा था क्या? कौन चिंता करता था बहनों की? मैं जैत में देखता था, देखो जितनी योजना मैंने बनाई, यहाँ की गरीबी, दर्द और तकलीफ देख कर बनाई है। मेरे बहन और भाइयों, मैं देखता था कि बेटी की शादी बोझ मानते लोग और इसलिए कोशिश करते कि बेटी पैदा नहीं हो, बेटे ही पैदा हो। मुझे याद है जौनतला खड़ावड़ में पहले होते थे सामूहिक विवाह। एक विवाह में बोलने का मुझे मौका मिला तो मैंने कहा भाई बेटी भी आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी होगी तो शादी में दहेज क्या तू दिलवाएगा? वही बात मेरे दिमाग में बैठी। और जब मैं विधायक बना, सांसद बना, तो बख्तरा में भी अपन ने शादी की बेटियों की, सायगंज में भी शादी की, जैत में भी शादी की। और जैसे ही मुख्यमंत्री बना, मैंने तय कर दिया मध्य प्रदेश की कोई बिटिया माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, मामा शादी करेगा, मैं शादी करूंगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी। इसके पहले कोई ने कभी सोचा क्या? आज एक एक योजना गिनाने नहीं आया। मेरी बहनों, मैंने रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस में निशा बांगरे शामिल होंगी, बड़ी खबर। रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है, थोड़ी ही देर में कांग्रेस में शामिल होंगी निशा बांगरे। और आमला सीट निशा बांगरे के लिए होल्ड पर रखा गया था, लेकिन वहां से उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिया। लेकिन निशा बांगरे को उम्मीद थी, आस है कांग्रेस से अभी भी कि वो बातचीत कर उन्हें आमला सीट जरूर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें कोई मौका नहीं देगा तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ लेंगी। फिलहाल रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होंगी निशा बांगरे। तो रणदीप सुरजेवाला का बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। निशा बांगरे जी कुछ देर के बाद कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। मैं उनका एडवांस में ही हृदय से स्वागत करता हूं। निशा बांगरे जी कुछ देर के बाद कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। मैं उनका एडवांस में ही। सुरजेवाला का कहना था कि कमलनाथ जी के सामने, कमलनाथ जी के मौजूदगी में निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल होंगी। इसके लिए वो पहले से ही बधाई देते हैं। तो वो अब जो सस्पेंस बना हुआ था लंबे समय से निशा बांगरे को लेकर, वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। रणदीप सुरजेवाला के बयान के साथ ही इस पर अब विराम लग गया है कि क्या निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल होंगी। तो हाँ, निशा बांगरे बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। अनुराग हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग,
तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो अटकलें लगाए जा रहे थे, अब उन पर विराम एक तरह से लग चुका है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस में निशा बांगरे शामिल होंगी। ये राजनीति है और इसको अगर हम गहराई से समझे तो बिना किसी शर्त और बिना किसी भी बात के निशा बांगरे ऐसे तो शामिल होंगी नहीं कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए, जो निशा बांगरे उनकी कमलनाथ से मुलाकात हुई थी और उसके बाद कमलनाथ ने उनको सलाह दी थी कि पहले आप कांग्रेस की सदस्यता लें, और अब से कुछ ही देर के बाद छिंदवाड़ा में निशा बांगरे कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता लेने का काम करेंगी और उसके बाद उनका आमला से सीट पक्की होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी खबर इसी बात को लेकर आ रही है, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी कहा है कि निशा बांगरे कांग्रेस की सदस्यता लेने वाली है और उसके बाद उनके टिकट को लेकर पार्टी के नेता तय करेंगे कि क्या फैसला करना है। तो फिलहाल खबर इसी बात को लेकर है कि निशा बांगरे कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रही है, लेकिन अगला रोल कांग्रेस पार्टी में उनका क्या होगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।